हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो अभी जो करंटली हम चला रहे हैं वो फूड ऐप की सीरीज़ चल रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने लाइक कमेंट में बोला कि भाई भैया उसका डालो, क्या बोलते हैं, लोकलाइज़ेशन का डालो, ठीक है? तो मैंने सोचा क्यों ना फूड ऐप के अंदर हम लोकलाइज़ेशन का जो फीचर है वो उसे डालें, ठीक है? तो पहला तरीका लोकलाइज़ेशन का होता है अप्लाई कराने का, लाइक हम यूज़ कर सकते हैं गूगल एपीआई ट्रांसलेशन वाली, तो वो पेड भी हो सकती है, ट्रायल वर्ज़न भी हो सकता है। मैंने ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च नहीं किया, बट मुझे ये पता है कि गूगल की एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी, तो ज़्यादातर सारी गूगल की एपीआईज़ पेड हैं, तो वो आपको करना पड़ सकता है, ठीक है? दूसरा तरीका है कि हम खुद से थोड़ा-सा एफर्ट लगा के ऐप की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, उनको पाँचों लैंग्वेज में ऐड करके हम पूरे ऐप को लोकलाइज़ेशन के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना अभी एक जो फूड ऐप चल रहा है, उसी को मैंने थोड़ा-सा लोकलाइज़ेशन के साथ कन्वर्ट करने की कोशिश की है, असिंक स्टोरेज का यूज़ करके, ठीक है? मैंने ये सेम चीज़ रेडक्स के साथ भी यूज़ करके बनाई थी, बट उस केस में भी हमें असिंक स्टोरेज चाहिए होगा, या फिर रेडक्स का पर्सिस्टेंस वाला जो स्टोरेज है वो यूज़ कर सकते हो, बट कहीं न कहीं स्टोर करना पड़ेगा सेलेक्टेड लैंग्वेज को, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे एक बटन बना लिया, सेलेक्ट लैंग्वेज। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग आ रहा है, एक मॉडल आ रहा है। यहाँ मॉडल में हमने ऑप्शन दिए हैं 5 लैंग्वेज सेलेक्ट करने के, कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं पाँचों में से, जैसे इंग्लिश हो गया, ये तमिल हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया। अभी मान लो मैंने अगर हिंदी पर सेलेक्ट कर दिया, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई करेंगे तब जाके यहाँ पे सेलेक्टेड लैंग्वेज दिखाई देगी। लॉगिन का लॉगिन प्रकार का चयन करें, यहाँ पे मैं यूज़र लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे भी मैं ये उपभोक्ता लॉगिन, ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी है, आप इसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैंने जो मुझे अभी कम टाइम में जो हो पाया वो मैंने किया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हिंदी आ रहा है, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे मान लो मैंने सेलेक्ट लैंग्वेज करी और मैंने क्या करा, ये तमिल वाला कर दिया, मैंने अप्लाई करा और मैं यहाँ पे तमिल दिखाई दे रहा है मुझे, मैं यूज़र लॉगिन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे भी तो मुझे तमिल दिखाई दे रहा है, ठीक है? और भी एक बार और देख लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे पंजाबी सेलेक्ट किया और मैंने पंजाबी अप्लाई कर दिया, यहाँ पे पंजाबी आ गया, यूज़र लॉगिन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी पंजाबी आ गया, ठीक है? तो ये इस वीडियो के अंदर हम ये अच्छे से सीखेंगे, तो पूरा वीडियो देखना, जिससे आपको बार-बार वीडियो ना देखना पड़े और आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी एक ही बार में इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलते हैं कोड की तरफ। जैसे कि ये फूड ऐप है जिस पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले से यूआई बनी हुई है, ठीक है? और इस यूआई के अंदर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट लॉगिन टाइप, एडमिन लॉगिन और यूज़र वगैरह ऐसे लिख रखा है, ठीक है? तो इस ऐप के अंदर ऑलरेडी असिंक स्टोरेज हमने कर रखा है। अब हम देखते हैं कि असिंक स्टोरेज के बेस पे हम कैसे लोकलाइज़ेशन को पूरे ऐप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा मैंने एक वीडियो अलग से डाला है मल्टी लैंग्वेज का विद रेडक्स, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का भी लिंक दे दूँगा, आप रेडक्स के ज़रिए वहाँ देख सकते हो। इसमें हम असिंक स्टोरेज के बेस पे देखने वाले हैं कि कैसे असिंक स्टोरेज के बेस पे हम पूरा मैनेज करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे पहले इस यूआई में सेलेक्ट लॉगिन टाइप में यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज का बटन बनाता हूँ सेलेक्ट करने का, है ना? तो चलते हैं। यहाँ पे ये है सेलेक्ट लॉगिन, यहाँ रहा सेलेक्ट लॉगिन, ओके। इसमें हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, सेलेक्ट टचेबल ओपेसिटी और इसको स्टाइल देंगे, स्टाइल्स डॉट सेलेक्ट लैंग्वेज बटन, ठीक है? यहाँ पे हमने सेलेक्ट लैंग्वेज बटन ले लिया, इसको विड्थ दे देते हैं 90% की ज़रूरत नहीं है, 50%, हाइट 50 और बॉर्डर विथ 0.5, बॉर्डर रेडियस 10, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंट,
कुछ इस तरीके से बटन बनेगा। मार्जिन टॉप 20, या फिर इसको हम बॉटम में भी रख सकते हैं। ठीक है, बॉटम में कैसे रखते हैं वो हम देखते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, अलाइन सेल्फ ऑलरेडी हो ही चुका है, अलाइन सेल्फ, सेंटर, बॉटम 20, या ठीक है। इस 0.5 की जगह पे हम 0.2 कर देते हैं, थोड़ा सा और लाइट बन जाएगा। ओके, इसके अंदर एक टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट का रख देते हैं सेलेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, ये देखो सेलेक्ट लैंग्वेज का हमने एक बटन बना लिया। अब बात करते हैं इस पर क्लिक करने पे क्या होगा। इस पे क्लिक होने पे एक बॉटम सीट खुलेगी, या फिर एक डायलॉग भी ओपन कर सकते हैं, एज ए मॉडल ओपन कर सकते हैं, और उसके अंदर हम जितनी भी हमारे पास लैंग्वेज अवेलेबल होंगी उन सारी लैंग्वेज को डिस्प्ले कराएंगे और सेलेक्ट करवा के ये उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे यहाँ पे जा रहे हैं तो ये भी चेंज होना चाहिए, और यहाँ से वापस आ रहे हैं तो यहाँ भी जाएंगे तो ये भी चेंज होना चाहिए, क्रिएट न्यू अकाउंट ये भी चेंज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो सेलेक्ट लैंग्वेज हमें किस में प्रेफर, मैं सोच रहा हूँ मॉडल बना लेते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम बॉटम बनाएंगे तो इसको यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, अगर मोस्ट जोड़ोगे तो। पर ये डायलॉग है, इसको हम ईजिली अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल लेते हैं। ओके, मॉडल के लिए मैं सिंपली जैसे हमेशा कोड लेता हूँ, इसके अंदर आई थिंक मैंने ऑलरेडी बनाया होगा एक मॉडल का कोड लोडर का। ठीक है, लोडर आई थिंक मैंने इसके अंदर बनाया हो, कॉमन के अंदर लोडर, ये रहा। ठीक है, तो ये एक लोडर है, और मैं यही सेम तरीके से मान लो मैंने ये लोडर ले लिया, और इस लोडर के बेस पे मैं एक और नई क्लास बना लेता हूँ, लैंग्वेज लोड मॉडल डॉट JS RNFE, इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, और ये व्यू मॉडल ये सब ठीक है, इसको मैंने हटा लिया। मॉडल व्यू इसमें विड्थ आई थिंक हमने नहीं दी है, विड्थ देंगे 90%, हाइट 200। ठीक है, और यहाँ मॉडल विजुअल की यहाँ पे LANGM सेट LANGM, ठीक है, MO इस तरीके से। ओके, ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लॉगिन वाली स्क्रीन पे आए वापस, और यहाँ मैंने क्या करा, इसको इस लैंग्वेज मॉडल को इंपोर्ट कर लिया और इस तरीके से दिखा दिया। हमें क्या बनाना है, यहाँ पे कॉन्स्ट LANG मॉडल विजुअल सेट लैंग मॉडल विजुअल यूज स्टेट, और स्टार्टिंग में फॉल्स। ठीक है, ये दोनों पास भी करने हैं हमें, तो पास भी कर दे रहे हैं। ठीक है, सेट मॉडल विजुअल, सेम कॉपी करो, सेम पास कर दो। ओके, अब इस बटन के क्लिक पे हमें ये चेंज करना होगा, है ना। ऑन प्रेस सेट मॉडल सेट लॉन्ग के लैंग मॉडल विजुअल, क्लिक करके देखते हैं, तो ये मॉडल हमारा बन गया इस तरीके से। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर लिस्टिंग करानी जो भी हमारे पास लैंग्वेज अवेलेबल है उसके लिए। तो हम चलते हैं इस लैंग्वेज मॉडल के अंदर, और यहाँ इसके अंदर एक फ्लैट लिस्ट, पहले तो यहाँ पे एक टेक्स्ट डालूंगा मैं, सेलेक्ट
लैंग्वेज, ठीक है। इसको स्टाइल दे दूंगा टाइटल, फॉन्ट साइज 18, फॉन्ट वेट 600, कुल, ठीक है। अब मैं क्या करना है, इसके बाद फ्लैट लिस्ट लेनी है एक, यहाँ पे एक कॉन्स्ट स्टेट लैंग्वेजेस सेट, लैंग्वेजेस यूज स्टेट एरे नेम, कौन सी लैंग्वेज है ना। तो मान लो मैंने इसको रख दिया कुछ भी, स्टार्टिंग में सेलेक्टेड मैं इंग्लिश में रख रहा हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश ही रख लो मान लो मैंने, ठीक है। और इसको सेलेक्टेड में 2 दे रखा। अब ये चीज़ कॉपी कर सकते हैं बार बार, ठीक है। यहाँ पे मान लो हम 5 लैंग्वेज के साथ अभी चलने वाले हैं, तो 5 लैंग्वेज के हिसाब से हम देख लेते हैं, ओके। अब जब स्टार्टिंग में हम लाइक इंग्लिश को सिलेक्टेड रखेंगे तो बाकी सब क्या होंगे, फॉल्स, फॉल्स। अब इनको हम क्या क्या कौन कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं वो देखते हैं। ऐसे मान लो इंग्लिश है तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही लिखेंगे, अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हमें हिंदी चाहिए होगा, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके ट्रांसलेट, तो यहाँ मान लो मुझे हिंदी लिखना है, तो यहाँ पे मुझे हिंदी सेलेक्ट करना होगा और मुझे हिंदी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी, कुल। अगर मान लो मुझे पंजाबी चाहिए, पंजाबी, तो पंजाबी सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, पंजाबी, तो पंजाबी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ पे तमिल कर ले रहे हैं, तमिल, तमिल को यहाँ पे तेलुगु हो सकता है आई थिंक, या तमिल, ठीक है। तो मैंने तमिल ले लिया यहाँ पे, इसको ऐसे, ठीक है। तमिल, हिंदी, पंजाबी, और यहाँ पे उर्दू लेंगे, तो यहाँ पे उर्दू, उर्दू को हम उर्दू में लेंगे, तो यहाँ पे उर्दू, इसे कॉपी कर लेते हैं, उर्दू, ठीक है। अब बात करते हैं कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको हमें एज ए लिस्ट दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैट लिस्ट ले लिया, डेटा के अंदर मैंने क्या डाल लिया, लैंग्वेजेस रेंडर आइटम, आइटम कोमा इंडेक्स, और यहाँ पे रिटर्न में क्या कर दूंगा, यूआई रिटर्न कर दूंगा। तो ये टचेबल ओपेसिटी, इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट लैंग्वेज आइटम, तो लैंग्वेज आइटम को यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं, जैसे कि विड्थ हमारी रहेगी 90%, हाइट रहेगी हमारी 50, बॉर्डर रेडियस रहेगा 10, बॉर्डर विड्थ रहेगी 0.5, मार्जिन टॉप रहेगा 10, फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगा रो, अलाइन आइटम्स रहेगा सेंटर, ओके। तो बात करते हैं, यहाँ मैंने एक टेक्स्ट ले लिया फ़िलहाल, और उसको टेक्स्ट को मैं यहाँ पे आइटम डॉट नेम में दिखा दूँ, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है।
ओके 90% रखा है मैंने। ओके जो मॉडल व्यू है उसकी विथ को मुझे देना पड़ेगा भाई। एक सेकेंड। ओके तो जो आइटम है उसकी इतनी ही विथ आ रही है। इस आइटम के अंदर अलाइन आइटम से जस्टिफाई कंटेंट तो नहीं कर रखा मैंने। ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मुझे एक काम करते हैं हम यहाँ पे, ये जो हम यहाँ पे विथ ले रहे होंगे, ठीक, कॉस्ट डायमेंशंस डॉट गेट विंडो, ठीक है। और यहाँ पे जो वाली विथ है ना ये मॉडल व्यू की, इसको हम ले लेते हैं विथ 20, ठीक है। यहाँ ये इतना क्यों आ रहा है इसे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने फ्लैट लिस्ट, ओके फ्लैट लिस्ट का एक काम करते हैं, आइडिया है मेरे पास, इस तरीके से इसके अंदर डालते हैं। अब मॉडल व्यू, मॉडल व्यू कहाँ है भाई, हाइट 200 हो गया, वाइट बैकग्राउंड आइटम्स, मॉडल व्यू कहाँ है, बैकग्राउंड कलर जहाँ इसका वाइट है उसको ग्रीन डाल के देखते हैं। ग्रीन आ रहा है, सही है। जब ये ग्रीन पूरा आ रहा है तो लैंग्वेज आइटम छोटा सा क्यों आ रहा है, अच्छा इसको विथ मैंने 100% दी। ओके गॉट इट, डबल चाइल्ड हो गया इस वजह से, अब ठीक है कूल। तो यहाँ पे वाइट, ठीक है। इसको पैडिंग लेफ्ट 10 दे दिया मैंने। और इसकी जो हाइट है ना, मॉडल व्यू की हाइट हटा दो फिलहाल, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम यूज़ करेंगे। एक हाइट तक या फिर एक लिमिट तक रख सकते हो, जैसे मान लो हाइट है तो हाइट जो ली उसका बाई 2, इस तरीके से, ठीक है बाई 2 रहेगा। उसके बाद जो भी आइटम रहेंगे वो स्क्रॉल होने आ जाएंगे। अभी फिलहाल स्क्रॉलिंग की जरूरत है नहीं, इसमें लग नहीं रही कहीं पे, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से हमारा एक सेलेक्ट लैंग्वेज का हमारा डायलॉग बन गया। इसमें थोड़ी सी दो चीज़ें और चाहिए हमें, वो आइकन चाहिए जो मैं बताता हूँ आपको। फ्लैट आइकन रेडियो बटन, ठीक है। ये डाउनलोड कर लो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो बटन मैंने डाउनलोड कर लिए। इन दोनों को कॉपी, फूड ऐप SRC सॉरी इमेजेस के अंदर डालना है, इमेजेस रेडियो बटन .png, तो बटन्स का रेडियो क्या बोलते हैं, सेलेक्टेड, और इसको डाल सकते हैं नॉन सेलेक्टेड, ठीक है। ओके UI में चलते हैं, जहाँ हमने पहले नेम लिया है, नेम से पहले हमें लेना होगा इमेज का आइकन,
इमेज को करना पड़ेगा इंपोर्ट सोर्स रिक्वायर, स्पेलिंग गलत लिख दी, images selected png styles dot icon, ठीक है। आइकन को यहाँ पे हम दे लेते हैं स्टाइल आइकन विथ 24 हाइट 24, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सारे सेलेक्टेड वाले दिखा दिए कि इसको मैं यहाँ पे एक लाइन मुझे ऐड करनी बस, मार्जिन लेफ्ट 20, ये हो गया, ठीक है। और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता, परफेक्ट। तो इस तरीके से ये सेलेक्टेड बन गया। हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, सेलेक्ट और अनसेलेक्ट वाला, और उसके बाद जो भी सेलेक्ट करेंगे उसको मैं करना है ऐप के अंदर अप्लाई, और साथ में असेंडिंग स्टोरेज को भूलना नहीं है, क्योंकि असेंडिंग स्टोरेज से ही ये लॉजिक काम करने वाला है ना। तो पहले तुम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इस तरीके से, आइटम सेलेक्टेड इक्वल्स टू नॉन सेलेक्टेड। तो पहला सेलेक्टेड आ रहा है, बाकी सब नॉन सेलेक्टेड में आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकल करेंगे, जो सेलेक्टेड है उसका कलर अलग होना चाहिए, है ना, टिंट कलर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ स्टाइल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरे मैंने दे दिया और एक स्टाइल यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर टिंट कलर आइटम टिंट कलर क्या रखेंगे सेलेक्टेड का, ब्लू, ठीक है। और इस तरीके से, ठीक है, ओके। टेक्स्ट का कलर यहाँ दे देते हैं। अगर आइटम डॉट सेलेक्टेड इक्वल्स टू ट्रू है तो ब्लू, अदरवाइज ब्लैक, परफेक्ट। और थोड़ा सा एक चीज़ और कर लेते हैं, जहाँ पे लैंग्वेज का ये आइटम दिया है यहाँ पे भी एरे ऑफ लैंग्वेज दे लेते हैं, और सॉरी एरे ऑफ स्टाइल दे लेते हैं, और इसके अंदर हम बॉर्डर विथ बॉर्डर कलर आइटम सेलेक्टेड इक्वल्स टू ट्रू, तो ब्लू अदरवाइज ब्लैक, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इस पे सेलेक्ट वाला लॉजिक लगा लेते हैं जल्दी से। तो कॉन्स्ट ऑन सेलेक्ट के अंदर हमारी क्या आएगी, इंडेक्स आएगी, कॉन्स्ट टेम्प इक्वल्स टू जो भी हमारा करेंट लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस वो उसको हम दे देंगे, ठीक है। टेम्प डॉट मैप, और इसके अंदर हमें मिलेगा आइटम कॉमा IND, और इसके अंदर हम लॉजिक लगाएंगे क्या, कि इफ जो आइटम डॉट सेलेक्टेड इक्वल्स टू ट्रू है, ठीक है। पहले तो एक कंडीशन लगानी, इफ इंडेक्स इक्वल्स टू इंड है, ठीक है। और इसका एल्स पार्ट, दूसरी चीज़, अगर ये इक्वल है और यहाँ पे ये ट्रू है, फॉल्स है, तो
तो अब ये क्या करूँगा, यहाँ पे आइटम डॉट सेलेक्टेड इक्वल्स फॉल्स दे रहे, आइटम सेलेक्टेड इक्वल्स ट्रू दे रहे हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो आइटम सेलेक्टेड इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, जो भी आइटम बना टेम्प बना, मैंने क्या करा, एक और यहाँ पे टेम्प 2 ले लिया इक्वल्स टू एम्प्टी ले लिया, और टेम्प का मैंने एक मैप चला दिया, और मैंने इसमें आइटम लेके, ये जो मैं करता हूँ ना, ये सेफ साइड के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसके बिना भी हो सकता है, बट कभी कभी दिक्कत आती है तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल रिफ्रेश होना चाहिए एकदम से डेटा। तो मैं क्या करूँगा, इस नए वाले टेम्प 2 के अंदर सारा जो भी आएगा डेटा उसे मैं पुश कर दूंगा। अब क्या है, वैसे सेट लैंग्वेजेस, और इसके अंदर टेम्प 2 मैं डाल दूंगा। ये मैं अपने लिए सेफ साइड के लिए करता हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हो बिना इस वाली लाइन के भी। आप डायरेक्टली ये लाइन को आपको कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये वाला टेम्प उठा के इसमें डाल के देख सकते हो, और काम कर रहा है तो बेटर है, नहीं तो ये तरीका अपना सकते हो। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करवा के ऑन सेलेक्ट एक बार करवा के देखता हूँ। प्रेस ऑन सेलेक्ट इंडेक्स मैंने भेज दिया। ठीक है, ट्राई करें। ओके, परफेक्ट। अगर मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ ना, इसमें सेलेक्ट कर दिया तो सारे अनसेलेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसे देखो परफेक्ट काम कर रहा है। अगर मैंने दोबारा से क्लिक कर दिया, सेलेक्ट है पहले से, तो अनसेलेक्ट भी हो जाएगा और सिलेक्ट भी। तो ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। अब हमें क्या करना है, जो भी सेलेक्ट हो रहा है उसके बाद यहाँ पे एक बटन बनाते हैं कैंसिल, और अदरवाइज अप्लाई। अप्लाई करेंगे तो फिर वो हो जाएगा अप्लाई। ठीक है, तो इस फ्लैट लिस्ट के बाद, यहाँ फ्लैट लिस्ट के बाद मैंने एक व्यू और लिया, और इस व्यू को मैंने स्टाइल दे दी, स्टाइल्स डॉट बटन्स, मल्टीपल बटन है ना, तो मैंने बटन्स करके एक यहाँ पे बैक दे दिया, और इसको मैंने यहाँ ले लिया। इसको पहले तो फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगी इसकी, रो विथ रहेगी 100%, जस्टिफाई कंटेंट इसका रहेगा स्पेस एबली, अलाइन आइटम्स सेंटर, मार्जिन टॉप 20 और मार्जिन बॉटम कुछ टू 20। तो अब जो मार्जिन बॉटम वगैरह दे रहे हैं ना, तो फिर एक चीज़ में क्या करनी है कि मॉडल की जो हाइट है उसको कर दो बाय बाय। ठीक है, अब बटन यहाँ पे बना लेते हैं, दो बटन बनाएंगे, टचेबल, ऑपेसिटी, स्टाइल, यहीं पे पहले लिख ले रहा हूँ फिर वहाँ पे कॉपी करके दूंगा। विड्थ हो गई भाई 40%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर ठीक है। इस काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर की जगह पे ना बॉर्डर विड्थ दे देते हैं, और ट्रांसपेरेंट बटन बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट डालूंगा, कैंसल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंट। कूल, एक बटन बना लिया, कॉपी कर दो दो, एक में कर दो अप्लाई, और अप्लाई को मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू, यहाँ से मैं कलर को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टाइल
कूल, अप्लाई, ठीक है। ओके, इस वाले जो ये टेक्स्ट है बटन 1 बटन 2 है ना, तो बटन 1 और बटन 2 में डाल देते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट बटन 1 बटन 1 ओके, स्टाइल्स डॉट बटन 2 ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई पे कैंसिल करेंगे, और तो ये जल्दी से कर लेते हैं। ऑन प्रेस सेट लैंग्वेज विजिबल फॉल्स, ओके। अब यही सेम लॉजिक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये कैंसिल तो होगा बट हमें क्या मिलेगा, सेलेक्टेड लैंग्वेज मिलेगी। तो वो क्या करेंगे, हम एक मेथड की तरह यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं ना। रिटर्न तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहाँ कैसे पता चलेगा उस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर कि कौन सी लैंग्वेज हमने सेलेक्ट करी। तो यहाँ पे ऑन सेलेक्टेड लाइक ऑन सेलेक्ट LANG, ये मेथड मैं बना ले रहा हूँ। और यहाँ पे कैंसिल करने के बाद उसको मैं करूँगा कॉल, और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज का कोड का मतलब क्या है कि देखो, अगर लैंग्वेज पास करेंगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 पोजीशन पास करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 0 पे हमारी इंग्लिश है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स पास करने वाला हूँ। इंडेक्स नहीं, क्योंकि सेलेक्टेड इंडेक्स भी हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, है ना। सेलेक्टेड इंडेक्स हमें डालनी पड़ेगी तभी पता चलेगा। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे कॉन्स्ट सेलेक्टेड LANG सेट सेलेक्टेड LANG यूज स्टेट, डिफ़ॉल्ट में क्या था 0 ना, तो 0, ठीक है। अब जब भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं ट्रू, यहाँ पे सेट सेलेक्टेड लैंग्वेज इंडेक्स, जो भी वहाँ से आई, ठीक है। अब जो भी इंडेक्स आएगी उसको यहाँ पे सेलेक्टेड लैंग्वेज में दिखा देंगे वापस, ठीक है। ट्राई करते हैं। मान लो ऐसे मैंने ये सेलेक्ट करी या ये सेलेक्ट करी या हिंदी सेलेक्ट कर लिया, मैंने अप्लाई कर दिया, मैं वापस आ गया, ये मेथड हमें वहाँ मिला नहीं, तो आ गया एरर। यहाँ पे हमें मिलना चाहिए ऑन सेलेक्ट लैंग, और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, लैंग्वेज मतलब जो भी इंडेक्स आ रही वो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्स्ट सेलेक्टेड लैंग सेट सेलेक्टेड, ये क्या हो जाएगा, ये लोकल इसी स्क्रीन के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसी स्क्रीन के लिए है ये। मान लो 0 था, अब जो भी हम सेलेक्ट कर देंगे सेट सेलेक्टेड लैंग, जो भी हो जाएगा वो, ठीक है। अब दो चीज़ होंगी, एक तो सेलेक्ट भी हो जाएगा, और दूसरा चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे असिंक स्टोरेज में सेव भी करा लेंगे। कैसे, कॉन्स्ट सेव सेलेक्टेड लैंग असिंक, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स, ठीक, अवेट असिंक स्टोरेज सेट आइटम LANG, जो भी होगा इंडेक्स, कूल। अब ये शायद मैं एनी में जाना, ठीक है। तो ये भी हमें कॉल करना पड़ेगा, और सेव सेलेक्टेड एक्सेस में, ओके कूल, ठीक है। देखते हैं दोबारा से। मैंने ये ओपन करा, मैंने इन्हीं सेव किया, मैंने कॉल कर लिया अनहैंडल्ड प्रॉमिस नॉइस, ठीक है। सेट हो गया। अब बात करते हैं, जब सेट हो जाएगा तो सेलेक्टेड वो भी हो रहा है, तो हमें क्या करना है, जो भी सेलेक्टेड लैंग्वेज है उसके बेस पे हमें क्या कराना है, ये
जो भी ये हैं उसे सेट कराना। मान लो इंग्लिश में इंग्लिश, अब ये में जो भी स्ट्रिंग्स है ना, ये सारी स्ट्रिंग्स हमें चाहिए होंगी कहाँ पे, एक हमारे स्ट्रिंग्स वाले फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैब्स बनाए हैं हमने, होम टैब्स बनाए हैं, होम टैब्स ओपन कर दिया, क्लोज, कॉमन, कॉमन के अंदर यूजर्स, एक मैं बनाता हूँ यहाँ पे फाइल यूटिल्स की, और इसके अंदर सारी जो भी स्ट्रिंग है ऐप के अंदर वो सारी डालूंगा अलग अलग लैंग्वेज में। मान लो मैंने पहले डाल दी यहाँ पे इंग्लिश के लिए। ओके, तो वीडियो को पॉज करके मैंने ये एक छोटा सा एरे क्रिएट किया क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था। गूगल ट्रांसलेशन की ऐप से मैंने ये दो वर्ड्स, एक वर्ड्स तो ये यहाँ पे, क्योंकि हमें दो स्क्रीन पे लगा के देखना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट लॉगिन टाइप को अपनी पांचों लाइक जो भी हमारे लैंग्वेजेस हैं, जो भी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल और उर्दू में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाला है। ठीक है, ट्रांसलेट करके डाला है। सेम चीज़ नेक्स्ट स्क्रीन पे जब हम कोई भी यूज़र या कोई भी लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो यूज़र लॉगिन जो आ रहा है, ये वाला वर्ड। अगर हम ये दोनों को सेट कर लेते हैं तो बाकी भी आप सेट कर लोगे। ये पूरा मुझे लाइक विश्वास है इस चीज़ पे आप कर लोगे। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने इस तरीके से डाला। तो आप इस तरीके से एक एरे क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर सारे वर्ड्स जो भी होंगे वो पांचों लैंग्वेज के अंदर एक, हर एक जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो डाल सकते हो, और इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो ये ट्रांसलेशन का एक मैंने एरे बना दिया, मैंने सेव कर लिया। अब बात करते हैं कि मान लो यहाँ पे हम सेलेक्ट लैंग्वेज में आए। ठीक है, हमने जो भी सेलेक्ट करी लैंग्वेज, मान लो मैंने सेलेक्ट करी अभी इंग्लिश, हिंदी है। ठीक है, हिंदी सेलेक्ट कर ली मैंने। ठीक, हिंदी सेलेक्ट कर ली, और या फिर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, अभी कुछ भी सिलेक्ट कर लो। हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट लॉगिन पे चल के जो भी सिलेक्टेड लैंग्वेज उसके बेस पे हमें यहाँ से जो हमने यूटिल्स बनाया इसके अंदर ये ट्रांसलेशन, यहाँ से डेटा निकालना है। ठीक है, तो मान लो अभी ये है सेलेक्ट लॉगिन, एडमिन लॉगिन, और दूसरा है ये रहा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करना है, जो भी सेलेक्टेड लैंग्वेज है, मान लो सेलेक्टेड लैंग्वेज इक्वल्स टू, अगर जीरो आ रहा है, जीरो मतलब हमने पहले यहाँ पे एरे में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश वाला जो है, जो मतलब सेलेक्ट लॉगिन है वो मैंने जीरो पोजीशन में डाला इस एरे में। ठीक है, और जो इंग्लिश है वो यहाँ पे मैंने ऐसे दे रखा है इंग्लिश की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जीरो करूँ, सेलेक्टेड लैंग्वेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जीरो पे हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, इंग्लिश। ठीक है, तो सेलेक्टेड लैंग्वेज अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है कि हम जो टाइटल है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ये है। ठीक है, इस एरे का हमें जीरो पोजीशन का क्या निकालना है, इंग्लिश निकालना है। ठीक है, कैसे जीरो पोजीशन, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो ये लाइन है सेलेक्ट लॉगिन टाइप वो जीरो पोजीशन पे है। ठीक है, और उसका मुझे इंग्लिश वाला निकालना है इस तरीके से। एक्सपेक्टेड, एरर आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड, ओके ओके, और यहाँ पे अदरवाइज हम इसको नल कर दें मान लो ये। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी देखो यहाँ पे इंग्लिश कर दिया, अगर जीरो है तो, अगर सेलेक्टेड लैंग इक्वल्स टू वन है। ठीक है, जो वन का मतलब यहाँ पे क्या है, वन का मतलब है यहाँ पे ये आई थिंक तमिल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तमिल है उस तमिल को हमें लेना है, तो ट्रांसलेशन तमिल यहाँ पे कौन से में दे रखा हमने, तमिल तो डायरेक्टली दे रखा है ना, तो हमें जो लाइन चाहिए वो जीरो ही होगी इस वाले के लिए। तो ये जो सीम ये है ये सेम ही रहने वाला है ना, बस तमिल है तो तमिल कर देंगे, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश डॉट तमिल, इस तरीके से। अब इसको बार बार यही कॉपी करना है मुझे, पूरी लाइन है ना, तो सेलेक्टेड लैंग्वेज इस तरीके से।
ये लगाया, फिर से कॉपी किया। अगर सिलेक्टेड लैंग्वेज 2 है तो 2 मॉडल में हमारी है हिंदी, तो यहाँ पे लेंगे हिंदी। फिर से ये कॉपी, अगर 3 है, 3 पे है हमारी पंजाबी, तो मैं लूँगा पंजाबी। पहले एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर कर दूँगा सारी चीज़ें। 4 है, 4 का मतलब है यहाँ पे उर्दू, ठीक है, अदरवाइज नल। ओके, देखते हैं। मैंने ठीक है, मैंने मान लो सेलेक्ट कर लिया हिंदी। लॉगिन प्रकार का चयन करें, ठीक है। अब मान लो मैंने दोबारा से सेलेक्ट करा, मैंने करा पंजाबी, अप्लाई पंजाबी, ठीक है। मैंने सेलेक्ट करा उर्दू, उर्दू, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जैसा हम चेंज कर रहे हैं उसी हिसाब से इस यहाँ से वो डेटा निकल के हमें मिल जा रहा है। हमें बस ध्यान में क्या रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी वाली एक्चुअल में जो स्ट्रिंग है वो इस वाले एरे में कौन सी पोजीशन पे, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना के आप वर्ड फाइंड कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इंडेक्स के बेस पे बनाया है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं। मान लो हम यूज़र लॉगिन पे गए, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस यूज़र लॉगिन वाली स्क्रीन पे जाके जो हमारा लॉगिन है उस पहले हम असिंक स्टोरेज से डेटा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूज़र लॉगिन के लिए हमारा यूज़र के अंदर एक यूज़र लॉगिन ये वाला स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ चल के हम क्या करेंगे, असिंक स्टोरेज से लैंग्वेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक निकालो, यूज इफेक्ट लगा रहा है, यूज इफेक्ट लगा के यहाँ पे इस तरीके से मैंने कर दिया, कॉन्स्ट गेट लेंग असिंक, ठीक, और गेट लेंग यहाँ पे कर देंगे। ओके, कॉन्स्ट सेलेक्टेड लेंग सेट सेलेक्टेड लेंग, डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सेट selected lang equals to await async storage dot get item, ये मैं क्या करूँगा, इसको डालूँगा पार्स इंट के अंदर इस तरीके से। जैसे ये सेव होगा, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल भी करके देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, या फिर डायरेक्टली करके हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ये यूजर लॉगिन वाली स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन को। तो अगर सेलेक्टेड लैंग इक्वल्स टू 0 है, ये वाली लाइन हम कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्टेड लॉगिन वाली ये वाली लाइन, ठीक है, ये मैंने यहाँ डाल दी। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ ट्रांसलेशन को हमें करना पड़ेगा क्या, ट्रांसलेशन इंपोर्ट हो गया। 0 की जगह पे हमें जो यूटिल्स में सेलेक्ट कौन से पे 1 पे, तो हमें यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, 0 की जगह पे 1, तो 1 1 1 1, ठीक है। ओके, आई थिंक यहाँ कुछ हमें आया नहीं है सेलेक्टेड लैंग्वेज के अंदर, हमें यहाँ पे ये वाली चीज़ ना कंसोल करा के देखनी चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। नल, नल क्यों मिल रहा है, हम सेव नहीं कर रहे हैं क्या, आई थिंक जब मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ ना, तो ये जो स्ट्रिंग आ रही है वो यहाँ पे सेव नहीं हो रही है, क्योंकि कास्टिंग में दिक्कत आ रही होगी, जावा डॉट लगा कैन नॉट बी कास्ट टू द जावा स्ट्रिंग, है ना। तो
ये दिक्कत हो रही है, तो कैसे करेंगे? सेव करने के लिए जब भी हम सेव कर रहे हैं ना, तो सेव करते टाइम पे यहाँ देखो हमने एक मेथड बनाया है ये इंडेक्स। तो इंडेक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इस तरीके से। ठीक है, अब ट्राई करते हैं दोबारा से। मान लो मैंने ये कर दिया, सेव कर दिया, कूल। अब एरर तो नहीं आया यहाँ पे, जैसे एक वार्निंग आ रही थी वो नहीं आई, मैं यहाँ पे गया, मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि सिर्फ पार्सिंग में दिक्कत थी, बट उस हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं बैक गया, मैंने कहा भाई चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, नहीं गलत लैंग्वेज में आके मैंने इंग्लिश सेट करी, इंग्लिश सेट हो गई यहाँ पे, यूज़र लॉगिन। ठीक है, मैं फिर से बैक गया और मैंने यहाँ देखा मुझे चाहिए पंजाबी या फिर उर्दू, मेरे को उर्दू चाहिए। मैं यहाँ पे उर्दू आ गई, मैंने कहा यहाँ चलते हैं, यहाँ पे मैं उर्दू मिल रही। अब आप क्या कर सकते हो, पूरा इत्मीनान से बैठ के आराम से ये पूरा एरे बनाओ, और जितने भी स्ट्रिंग्स हैं स्टार्टिंग में जब भी डेवलपमेंट करते हैं ना, तो जब भी आप कोई स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे पहले डाल दो, साथ में इससे बाद में डालना ना पड़े और दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे ऐप को जितनी भी स्ट्रिंग है आराम से 10 लैंग्वेज चाहे 14 लैंग्वेज चाहो चाहे 20 जितनी भी चाहे सब में बना सकते हो, बिना कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ईजी तरीके से हम बना सकते हैं और काफ़ी सही भी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।